Namaste. Welcome to Divine Dhun Tarot. This is Divya Sharma, your tarot card reader. एंड आज मैं 2024 की प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ. ये जो रीडिंग है वो हम पिकअप पाइल करेंगे. सो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके पाइल को चूज़ कीजिए, अपनी आंखें क्लोज कीजिए एंड फिर पाइल सेलेक्ट कीजिए. और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपकी एनर्जी मेरे चैनल से एक्सचेंज हो पाए और मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ तो मैं आपको सही गाइडेंस दे पाऊँ. चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग. सो जो हमारी फर्स्ट पाइल है वो ये है. एंड हमारी सेकंड पाइल है. So this is first pile and this is second pile. आइज क्लोज करके अपने इंट्यूशन को फॉलो करके एक पाइल चूज कीजिए. ओके, जिन्होंने भी ये वाली पाइल चूज की है रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि 2024 में आपके करियर और फाइनेंसेस में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रीडिंग करने के लिए कि हमारे लिए 2024 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है. सो फर्स्ट कार्ड है हमारा एस ऑफ पेंटिकल. सेकेंड कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ वैंड्स. थर्ड कार्ड है हमारा टेम्परेस. ओह माय गॉड, दो कार्ड एक साथ आ गए. हमारे पास है जस्टिस, द एम्परर, Knight of Pentacle एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन. ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी. तो एस ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल आया है. तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप 2024 में जो है आपके पास करियर को लेके न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं. ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपकी कोई जॉब हो सकती है. एंड जो भी है अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ये स्टार्टिंग में हो सकता है. आप छोटा सा कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, या ये कोई आपका जॉब ऑफर है. बेशक छोटे से शुरू करेंगे लेकिन आप इसमें बिग अमाउंट छोटे से शुरू करके थोड़े से शुरू करके आप उसमें बिग अमाउंट जो है कमाओगे. एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप 2024 में आपको यूनिवर्स मनी को लेके बहुत बड़ी वाली ब्लेसिंग दे रहे हैं. आप जहाँ पे अपनी मनी को सेव भी कर पाएंगे, ये गेन भी होगी. आपका जो मेरे को बैंक अकाउंट है वो भरता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे मनी गेन होती हुई नज़र आ रही है मुझे. एंड जो लोग भी जॉब को लेके परेशान थे या जिनका बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से कि बेशक धीरे 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 बढ़ेगा आपका काम, या कोई छोटे से शुरू करेंगे आप, लेकिन वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है जो आपको बहुत तरक्की देगा. आपकी लाइफ जो स्टेबल है, जो लॉन्ग टर्म के लिए है,
जो बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं, छोटे से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बिग अमाउंट में जाता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज अ बिग ब्लेसिंग। जिन लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप यहाँ पे अपना एग्ज़ाम क्रैक करेंगे एंड आपको जो जॉब है वो मिलेगी। आप वो जॉब जो है, वो पोजीशन है, आपको मिलेगी। द एम्परर का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है। एंड आपको आपके ऑफिस में जो बॉस फिगर है उससे आपको हेल्प मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है 2024 में। ये भी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड मुझे शो कर रहा है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, बैलेंस आ रहा है। अगर पीछे प्रॉब्लम रही है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रही हैं, या आप मनी नहीं सेव कर पाए हैं, या जॉब को लेके परेशान थे, तो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड जो भी अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे थे तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। आपको सामने से भी बराबरी का ऐसा ही पार्टनर मिलेगा जो प्रॉपरली, मतलब बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा जो इक्वली गिव एंड टेक करके अपनी जो काम को है पूरे दिल से, ईमानदारी से, जैसे आप करेंगे वैसे ही वो भी अपने पूरे दिल से, ईमानदारी के साथ आपके साथ कोऑपरेट करके बिजनेस को आप आगे बढ़ाएंगे। जो टेम्परेंस का कार्ड है वो मुझे ग्रोथ नजर आ रही है। यहाँ पे फ्लावर्स हैं और यहाँ पे ग्रीनरी है जो मुझे शो कर रही है कि आपका बिजनेस जो है ग्रोथ की तरफ जा रहा है। यहाँ पे दिन प्रतिदिन जैसे बढ़ते जाना। आज मान लो आपने 10 कमाए हैं तो कल आप 20 कमाएंगे, परसों 100, 1000, 2000। वो कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, मुझे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपकी थर्ड आई भी ओपन हो रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने थर्ड आई पे वर्क कीजिए एंड अपने हार्ट चक्रा पे भी वर्क कीजिए। ग्रीन चीज़ों का यूज़ कीजिए, अपने हार्ट चक्रों को ओपन कीजिए। हार्ट चक्रा ओपन होगा तो और ज़्यादा ब्लेसिंग जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो रही है, आपको नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे काम को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, जो कि आपको प्रमोशन की तरफ लेके जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, जो आप बिग अमाउंट कमाएंगे एंड सेविंग करेंगे। बहुत सारे लोग जो जिनका बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा था या कुछ भी, आप एक बॉस फिगर में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंडर जो हैं, आपके जो क्लाइंट हैं वो भी मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बिजनेस करते हैं अपना, तो उनके क्लाइंट्स मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड हो सकता है आप अपने अंडर जो आपकी टीम है वो भी मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है जो लोग अभी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है तो 2024 में मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने अंडर भी कुछ लोगों को काम के लिए रखें एंड आपके थ्रू और लोगों को भी काम मिले। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है अगर आपका कोई कोर्ट केस था आपका, जैसे मनी को लेके या कोई जैसे ज़मीन को लेके हो गया, तो वहाँ पे भी आपकी मेरे को जीत नज़र होती हुई नज़र आ रही है। या किसी भी तरह का किसी का कोई केस चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें मेरे को आपकी जीत नज़र आ रही है यहाँ पे। और आपको वहाँ से भी मनी में बिग अमाउंट मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो एक बॉस फिगर, एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फिगर मतलब उस जगह पे, उस ओहदे पे आप बैठेंगे जहाँ पे आपको सब सैल्यूट करेंगे एंड हैरान हो जाएंगे देख के कि भाई ये बंदा कल क्या था और अब क्या बन गया है। आप इतनी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आप मनी को लेके। जो लोग भी, हो सकता है पीछे कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे कि मनी अगर आप लॉस में गए तो कुछ अपनों ने ही जैसे बात तक करना छोड़ दी होगी आप लोगों से। तो मुझे यहाँ पे कार्ड्स देके यही नजर आ रहा है कि वो लोग भी आपको देखेंगे कि भाई रातों रात ऐसा क्या हो गया, इसने ऐसा क्या कर दिया है। यहाँ पे देखो ये ब्लैक कैट मुझे शो कर रही है कि बहुत सारे लोग जो है ना आपको देख के जलने वाले हैं। एंड लेकिन आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी जैसे ग्रोथ है या इनकम सोर्स आपके जैसे गेन होंगे तो आपको वो चीज़ें किसी से बतानी नहीं है कि हाँ जी ऐसा मेरी ग्रोथ हो रही है। ये चीज़ों को छुपा के रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको एक गाइडेंस दी जा रही है।
तो मुझे करियर और फाइनेंसेस को लेके बहुत ही आपका जो 2024 है उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारा द मैजिशियन। तो आपके अंदर यूनिवर्स ने ऐसी पावर्स दे रखी हैं, आप इतने स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं कि आपको पता है कि आपने किस तरह से मनी गेन करना है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। आपके पास सब कुछ है। आप एक मैजिशियन है अपनी लाइफ के। आपको बोला जा रहा है आप अपनी लाइफ को जिस तरह से बनाएंगे, आप जिस तरह से काम करेंगे, आपकी लाइफ उसी दिशा में चली जाएगी। तो आपको बोला जा रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोला जा रहा है कि मेहनत कीजिए। आप खुद पे अगर वर्क करते हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप खुद की लाइफ के मैजिशियन हैं, तो आप खुद अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर वो सारी पावर्स हैं कि आप अपनी लाइफ को किस दिशा में लेके जाते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर आप अच्छा उन चीज़ों को, अपने स्किल्स को अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप बहुत इस फिगर में बैठेंगे जाके, बॉस फिगर। ठीक है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं एंड अपनी जो भी आपके स्किल्स हैं उनको यूज़ करके डिवाइन आपके साथ हैं। यहाँ पे देखो महादेव जी ऑलवेज विद यू, आप जिसको भी मानते हैं, एंजल्स, डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बस आपको बोला जा रहा है आप मेहनत करो, आप सक्सेसफुल होने वाले हैं 2024 में। और वैसे भी 2024 ना कर्मा का ही, सैटर्न का ईयर है और ये कर्मा का साल है। आप जैसा काम करेंगे, आप जैसा आपने कर्मा करा है पीछे भी, पास्ट लाइफ की भी ब्लेसिंग्स आपको इस लाइफ में मिलेंगी। ये 2024 जो है ना, ये कर्मा का ही है। 8 नंबर कर्मा का होता है। अगर आप 2024 को ऐड करते हैं तो 8 ही आएगा। सो आपको बोला जा रहा है काम करिए, मेहनत करिए, आपको डबल रिजल्ट मिलेंगे उनके। ठीक है, आप खुद अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं। सो फाइनेंसेस और करियर को लेके मुझे बहुत ही यहाँ पे आपके लिए सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। बस यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको नज़र से थोड़ा सा बचना है, अपनी चीज़ें हर किसी से शेयर नहीं करनी है, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं, अपने प्लान्स हैं, वो दूसरों से शेयर नहीं करने हैं। अब हम आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। एस ऑफ कप। तो मुझे हेल्थ भी आपकी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे इमोशंस भी फुलफिल हैं। तो अगर हम अंदर से खुश हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी तो खुश होगी, मतलब हम ठीक रहेंगे, हम स्वस्थ हैं तो हम खुश ही रहेंगे, है ना। तो एस ऑफ कप का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि आप हेल्थ वाइज बिल्कुल परफेक्ट और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस आपको थोड़ा सा मेडिटेशन यहाँ पे करनी चाहिए। जैसे मैं यूनिवर्स का साइन देख रही हूँ यहाँ पे, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, मेडिटेशन कीजिए। यस, और थोड़ा पानी पीने का ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा पिए और मेडिटेशन करनी है आपने। बाकी मुझे हेल्थ से लेके आपको कोई इशू नहीं नज़र आता है। ठीक है, यस, आप मेडिटेशन कीजिए और पानी पीना है आपको थोड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ में आपकी क्या हो रहा है, 2024 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंड एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ वैंड्स, जो भी यहाँ पे सिंगल आउट देयर हैं, आपकी लाइफ में एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन जो हाइट जिसकी काफ़ी अच्छी है, जो टॉल है, हैंडसम है, हो सकता है उसके फेस पे हल्की सी बियर्ड हो एंड ये फायर साइन है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये फायर साइन हो सकता है। यस, फायर साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे
एंड फायर साइन में आपका एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कप्स जो है वो उसकी भी बहुत, यानी कि वाटर साइन भी यहाँ पे है। हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील करें जिनके साइन है। साइन पे मत जाइए आप, रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए, एनर्जी रेजोनेट होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। पाइसेस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, एयर साइन भी है यहाँ पे बट थोड़ा कम है। ये बाकी फायर, वाटर साइन एंड अर्थ साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है जो मुझे शो हो रहा है। सो ठीक है, हम देखते हैं तो आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2024 में। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वैंड्स से। यस, तो बहुत चार्मिंग, बहुत हैंडसम गुड लुकिंग पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। आप इस टाइम इनके साथ डील भी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको जो है यहाँ पे मुझे कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, आपकी बहुत लोग रियूनियन में नज़र आ रहे हैं मुझे आते हुए। जो लोग इस टाइम सेपरेशन में हैं, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा या आप इस टाइम ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो आपका जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत लोगों की शादी होती हुई नज़र आ रही है, बहुत लोग यूनियन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से प्रपोजल मिलेगा एंड आप शादी आपकी होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग मैरिज की एज के हैं, जो मैरिज करना चाहते हैं, उनकी मुझे 2024 में मैरिज होती हुई नज़र आ रही है। ये स्ट्रांगली पाइसेस साइन के लिए तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रही हूँ। जो लोग शादी के लिए सोच रहे थे 2024 में उनकी शादी 100% होनी है। ऐसा हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है ना, उनके ग्रहों के हिसाब से भी मुझे दिख रहा है। बट हाँ, आपका जो मिड सीजन है पाइसेस, मैं आपको थोड़ा, अभी मैं अलग अलग जोडिएक साइन के लिए रीडिंग लेके आऊँगी, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं जैसे शादी को लेके या कुछ, तो आपको जो 2024 का मिड है ना, उसके बाद से नहीं लेना। या तो आप पहले लीजिए या तो फिर आप 2025 में ही किसी चीज़ को, मतलब अगर आपने कोई डिसीजन लेना है तो आप 2005 में उसको जाने देना। ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है, शादी होती हुई नज़र आ रही है। पास में जिन लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है तो उनको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ये जो टाइम है, इस टाइम खुद को हील कीजिए, खुद पे काम कीजिए, छोड़ दीजिए पास में जो हो गया है, भूल जाइए। नए साल से अपनी नई लाइफ शुरू कीजिए, खुद को हील करके। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बार में जाना, डिस्को जाना, मंदिर जाना, जिन भी चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, आपको वो काम करना है। आपको जो भी आपके अंदर हार्ट ब्रेक है, पेन है, उनको सबको भुला के सेल्फ लव में आना है, खुद से प्यार करना है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब सबको भूल जाओ, किसी से कुछ मतलब नहीं। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है, जिससे आपकी जो आत्मा है वो खुश होती है, आपको वो सारे काम करने हैं। ठीक है, ये नहीं सोचना है किसी को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा, नहीं। आपको खुद के बारे में सोचना है, हार्म भी नहीं करना है किसी को। किसी की जो बोलते हैं ना, किसी को भी दुख नहीं देना है, लेकिन खुद को भी दुख नहीं देना है किसी के लिए। ठीक है। एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे बता रहा है यहाँ पे कि 2024 में आपको बोला जा रहा है कि ये टाइम है, अपने रिश्तों पे काम कीजिए। अगर पास में कोई हार्ट ब्रेक हुआ है या कुछ भी हुआ है, पास की चीज़ों को छोड़ के अगर आपको लगता है आप अपने रिश्तों पे काम करना चाहते हैं तो उनको अपने रिश्तों पे काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए, खुद को हील कीजिए। एंड आपकी लव लाइफ में भी मुझे यहाँ पे ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। जिन भी लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, पास में ब्रेकअप की सिचुएशन रही है, या आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ सच्चाइयाँ पता चली हैं, जो अगर रास्ते आप लोगों के अलग हो गए हैं, आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपका
कार्मिक लेसन से कुछ आपने सीखना था, जो चीज़ें आपने सीखी नहीं थी, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अब वो गलतियां दोबारा नहीं करनी है जो आपने पास में गलतियां करी हैं। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि किन आपकी कमियों की वजह से, किन गलतियों की वजह से आपने, क्या ऐसा हुआ है कि आप सिर्फ देते रहे हैं, आपको सामने से कुछ भी नहीं मिला है। तो ये भी एक कमी होती है कि सिर्फ देते ही नहीं रहना है, देखना है कि कोई सामने वाला मैं डिजर्व करता भी है, क्या हमारा प्यार डिजर्व करता है। सो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपने सिर्फ दिया ही दिया है, सो अब आपकी बारी है। आपकी लाइफ में ऐसा एक पार्टनर आ रहा है जो आपको कमिटमेंट भी देगा, जो सिंगल है और जो रिलेशन में है उनका जो है नेक्स्ट लेवल में उनका रिश्ता जाता हुआ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। मैरिड जो लोग हैं उनकी जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो मुझे हैप्पीनेस और लव से फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। यानी यहाँ पे 10 ऑफ कप का कार्ड है। यहाँ पे आप फैमिली टाइम, फैमिली के साथ किस तरह से देखिए, अपनी वाइफ एंड बच्चों के साथ अपना कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं फैमिली में सारे साथ में बैठ के। तो ये आपकी फैमिली में कोई नया पर्सन आ सकता है, नया बेबी आना, बेबी कंसीव होना, या किसी की शादी तय होना, या कोई फंक्शन होना जिसमें सारे मिलके इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। एक मतलब बहुत ही प्यारा सा खुशियों से भरा हुआ टाइम आप स्पेंड करेंगे 2024 में। यहाँ पे 9 ऑफ कप का कार्ड है, तो जो कि फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं जो फुलफिल होती आ रही हैं। यहाँ पे जो भी लोग, अगर जो बॉयज़ हैं वो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या जो गर्ल्स हैं वो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे मैसेज आया यूनिवर्स का कि बहुत ही प्यारा सा एक पार्टनर जो डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आप नए रिश्ते में बनते हुए नज़र आ रहे हैं, शादी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। मतलब आपका रिश्ता जो है फुलफिल होता हुआ आ रहा है। एक अबंडेंट लव जो अपने साथ अबंडेंस लेके आएगा। अबंडेंस सिर्फ पैसों से नहीं होती है, रिश्तों से, मतलब लाइफ के हर उस चीज़ में जो हमें चाहिए होती हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे लव लाइफ तो सबसे मेन है ना। अगर हमारी लव लाइफ सही है ना, अगर हमारी लाइफ में पार्टनर एक बहुत हमें समझने वाला और अच्छा है ना, तो बाकी भी हमारी साइड्स चलती है स्मूथली। अगर जैसे हम मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे ना, अगर हमारा दिल ही दुखी रहेगा तो हम कुछ भी सही नहीं कर पाते हैं। तो यही यूनिवर्स की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 1 की। आप मनी करियर को लेके भी आपकी पाइल में बहुत मेरे को अच्छी यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखी है, जो 2024 में आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड लव लाइफ को लेके भी मेरे को बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि जो भी पास में अगर कुछ चीज़ें रही हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि आपके अच्छे के लिए वो है, क्योंकि वो चीज़ ना, वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे, आपके लिए कुछ बेटर है, ठीक है। और बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को सीखना था रिश्तों से बहुत कुछ, तो कुछ टाइम के लिए हम सेपरेशन में चले जाते हैं क्योंकि हमें अपनी सोल पर भी वर्क करना होता है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होते हैं। तो यूनिवर्स ऐसे प्लान्स बनाते हैं कि हम इन सिचुएशन में हम जाते हैं और हमें पता लगता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, हमें क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दोबारा मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी लव लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। एंड रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। द लवर्स कार्ड मुझे ये शो कर रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, जो एक डिवाइन कनेक्शन में हैं। तो कमिटेड लव यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि आप लोगों जो हैं एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, जिसको कोई नहीं बदल सकता है। हो सकता है कुछ टाइम का सेपरेशन हुआ था, हार्ट ब्रेक हुआ है, पास में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो कि अब दूर होंगी। विश फुलफिलमेंट आपकी होगी। आपकी जो भी आप चाह रहे थे, जिन पार्टनर के साथ अगर मैरिज करना चाहते, कोई भी आपकी विश है ना, वो मुझे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हुई आपकी नज़र आ रही है लाइफ में। एंड आपको बोला जा रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कब से आपको अपॉलॉजी आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर पास में किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, किसी ने आपको दुख दिया है, ये आप पे डिपेंड करता है आपको उस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है। बाकी आपकी लाइफ में नया पार्टनर भी आ रहा है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी ये रिश्ता
धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन बहुत स्टेबल रहेगा। एंड पार्टनर आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा कि येस दिस इज़ माई पार्टनर, मैं इसी को ढूंढ रहा था या मैं इसी को ढूंढ रही थी, मुझे एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए था या मुझे एक ऐसी ही पार्टनर चाहिए थी। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, जो आपके लिए बहुत केयरिंग एंड बहुत लविंग, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों, ऐसा ही पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिश्ता और मुझे यहाँ पे मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। यस, नाइट ऑफ कप्स, हो सकता है कोई आपको इस तरह से प्रपोज करे। मैंने बोला ना, बार बार आपकी रीडिंग में आ रहा है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से अपोलॉजी भी मिल सकती है। अगर पास में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, या दूरियां आई हैं, वो दोबारा से नज़दीकियां बढ़ के और दोबारा से एक नए सिरे से आपका रिश्ता यहाँ पे शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको प्रपोजल, कमिटमेंट, हो सकता है कोई इस तरह से प्रपोज करे। दिस इज सो ब्यूटीफुल कार्ड। आपकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। मैं यूनिवर्स से यही प्रे करूँगी कि 2024 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके आए। एंड अब देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी और क्या आ रहा है आपके लिए 2024 में। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सो ये टाइम है, पुरानी चीज़ों को भूल जाइए। जिन्होंने आपको हर्ट किया उनको भी हर्ट किया है, कोई बात नहीं, भूल जाइए सब कुछ। उनको भी माफ़ कीजिए दिल से और खुद को भी माफ़ कीजिए ना। अपना दिल नहीं दुखाना है, खुश रहना है, आगे बढ़ना है। कुछ हमारी ज़िंदगी में हमें लेसन्स देने आते हैं, कुछ हमें प्यार करना सिखा के जाते हैं, है ना। चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है। द एम्परर का कार्ड आया है आपके लिए। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपको बोला जा रहा है अपनी जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है उसमें आप ही उसके बॉस हैं, आप ही उसके मास्टर हैं। आप ही अपने अंडर उस चीज़ को लीजिए कि हमें क्या करना है। किसी को अपने चीज़ों के बीच में, अपने रिश्तों के बीच में नहीं आने देना है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है अपने पार्टनर के साथ। जो भी दूरियां आई हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उनको भूल के, उनको दूर करके, उन चीज़ों पे काम करके एफर्ट कीजिए एंड खुद एक्शन लीजिए अपने दिमाग से, अपने इंट्यूशन को फॉलो करके। यस, और प्लान्स कीजिए कि आगे चीज़ें कैसे बढ़नी है लाइफ में। सेकेंड कार्ड हमारे पास है अ गिफ्ट ऑफ पैशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट दिया जा रहा है जिसको लेके आप इतने पैशनेट हो जाएंगे। आपकी लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो आपकी 2023 में अगर कोई प्रॉब्लम्स रही है ना, आप ऐसे बिल्कुल ऐसे मुरझा गए थे, मायूस हो गए थे कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो 2024 में यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी ही ब्लेसिंग्स आ रही हैं, करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, लव लाइफ को लेके। तो उसको ग्रैब कीजिए, उस पर वर्क कीजिए एंड उन चीज़ों को बढ़ाइए और ग्रोथ की तरफ लेके जाइए अपनी ज़िंदगी को। स्टक नहीं रहना है। 10 ऑफ एरियल का कार्ड, ये मुझे सबसे बेस्ट कार्ड नज़र आता है। यहाँ पे बोला जा रहा है देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, अ रिच एंड रिवार्डिंग फैमिली लाइफ। सी, यहाँ पे देखिए किस तरह से कितना प्यारा एक कैफे है जहाँ पे 2 लोग ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चे पीछे खेल रहे हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर टाइम आने वाला है। आप इतना फाइनेंसेस गेन करने वाले हैं, आप इतना आपकी मनी गेन होने वाली है जो आपको यहाँ पे देखिए इस कार्ड से हमारी जो रीडिंग है ना वो कितनी मतलब
जो बोलते हैं ना 100% जो है हमें क्लैरिफिकेशन मिली है यहाँ पे कि हमने पीछे जितनी भी रीडिंग की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था ना कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है हमारा रिटायरमेंट का भी जिक्र हुआ है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो लाइफ है ना बुढ़ापे तक सेफ़ एंड सिक्योर है, उसके बाद भी आप रिटायरमेंट तक का अपना इतना पैसा जमा करने वाले हैं, इतना पैसा कमाने वाले हैं लाइफ में कि आपको अपने बुढ़ापे की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप एक रिच एंड रिवार्डिंग फैमिली में जाने वाले हैं। जिन लोगों की यहाँ पे शादी होने वाली है या जो लोग नई फैमिली में जाने वाले हैं, बहुत ही उनको अच्छी फैमिली, रिच एंड वेल्दी फैमिली एंड बहुत प्यार करने वाली केयरिंग फैमिली मिलने वाली। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग देखो, ये मुझे वो कौन सा टावर है ओवरसीज़ में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये टावर है देखिए, तो बहुत सारे लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री सेटल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों का ड्रीम था या जो लोग कुछ प्रोजेक्ट्स को लेके या बाहर बिजनेस करना चाहते थे, वो मुझे ओवरसीज़ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपकी जहाँ भी जिस भी आपने कंट्री में जाने के लिए सोचा है, अप्लाई करा है या आपने वीज़ा के लिए सोचा था, तो वो आपका वीज़ा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लगता हो आप जाते हो, मुझे आउट ऑफ कंट्री दिख रहे हैं, आप वहाँ पे अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना कैफ़े भी यहाँ पे खोल सकते हैं, मुझे ये भी शो कर रहा है। और कुछ लोग इस जगह पे घूमने भी जा सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इससे बड़ी ना शायद से कोई ब्लेसिंग है। आई क्लेम इट दिस पाइल। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है आपके लिए। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम कीजिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए। कुछ जो है ना आप अपने लिए जैसे सुबह उठते हैं ना तो बोला करिए कि, और कुछ नहीं बोलना है ना आपको, तो ये ज़रूर बोला करो कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी। इस तरह से स्विच वर्ड्स जो है ना वो यूज़ कीजिए अपने लिए, ये बहुत काम करते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं, आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आया था एंड ये कार्ड तो सब कुछ ही क्लियर कर दिया यूनिवर्स ने कि भाई 2024 में आप जो भी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, मेरे फ़ोन पे जस्ट अभी नोटिफिकेशन आया, ये भी एक क्लैरिफिकेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी काम 2024 में स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपको बहुत ही ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा एंड आप उससे अपने आज को तो सेफ एंड सिक्योर करेंगे ही, कल को भी करेंगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग, प्लीज़ क्लेम कीजिए। आस्क अ क्वेश्चन। आई एम सो हैप्पी पाइल वन, आई एम सो हैप्पी। मेरी दिल से यही दुआ है यूनिवर्स 2024 में आपको ढेर सारी हैप्पीनेस दे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएं, यही मेरी दिल से दुआ है। ओके, आपने क्वेश्चन कर लिया, मैं आपको आंसर देती हूँ, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे पाइल वन को। ओ माय गॉड, बिग हैप्पी चेंजेस। देख रहे हैं आप अपनी रीडिंग, बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड मुझे यही बता रहा है आपकी लाइफ में बहुत बड़े जो चेंजेस आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आने वाले हैं, खुशियाँ लेने वाले हैं, खुशियों से फुलफिल करने वाले हैं आपकी लाइफ को। ऐसी ही ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंजल्स भेज रही हैं, यूनिवर्स भेज रहे हैं। आपको ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन। हमारा सेकंड कार्ड है रोमांस। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। यस, नई शादी हो रही है तो रोमांस भी आ रहा है ना। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं एंड हमारा लास्ट कार्ड होगा डोंट स्टॉप। बोला गया डोंट स्टॉप। चाहे कोई रिश्ता है, चाहे कोई काम है,
कोई भी प्रोजेक्ट है, कुछ भी, आपको रुकना नहीं है, बोला जा रहा है, ये कंफर्मेशन है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाइए, विश्वास रखिए। आई गेस इफ़ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है ना, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पे बिलीव रखना है एंड रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड रोमांस। सो दिस इज योर रीडिंग पाइल 1। थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज की है, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सबसे पहले हम आपका करियर एंड फाइनेंस देखेंगे। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे पाइल 2 के लिए करियर एंड फाइनेंसेस में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2024 में। फर्स्ट कार्ड है हमारा द स्टार। सेकंड कार्ड है हमारा द जजमेंट। थर्ड कार्ड है हमारा नाइट ऑफ वेंट्स। आपके कार्ड्स भी उड़ उड़ के आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स। एक कार्ड और गिरा है, वो भी ले लेते हैं अगर आया है तो। 2 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पे जो साइंस आए हैं, अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है। यस, अर्थ एंड फायर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एयर साइन भी है। ओके, जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, तो 2024 पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत ही, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही है। आप बहुत पैशनेट रहेंगे वर्क को लेके, अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने करियर को लेके। आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जैसे बोलते हैं ना, अगर हमारे पास ऐसी चीज़ें आ रही हैं, हमारे पास भी, जैसे हमें अगर फसल तैयार करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बीज चाहिए, ठीक है, वो ज़मीन चाहिए। ठीक उसी तरह से आपके पास वो सारी चीज़ें आ रही हैं 2024 में। बस आपको उनको ग्रैब करना है, उन पे वर्क करना है। और वो मेरे को यहाँ पे दिख भी रहा है कि आप बहुत पैशनेट होके अपने वर्क को करेंगे, अपने वर्क को लेके बहुत पैशन फील करेंगे। आपको ये रहेगा कि हाँ, मैंने उसको कंप्लीट करना ही करना है। यहाँ पे देखिए, मुझे नाइट ऑफ वैंड भी यही शो कर रहा है कि आपके अंदर बहुत आप एक्टिव रहेंगे, बिल्कुल लेजीनेस नहीं रहेगी आपके अंदर। अगर पीछे आपने थोड़ा बहुत ऐसे करा भी है, सुस्तीपन या लेजीनेस दिखाई है, तो आप 2024 में आपको बोला जा रहा है कि आप खुद में खुद ही एक अलग सा चेंज देखेंगे। आप खुद ही कोशिश करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करूं। आपके अंदर खुद ही आपकी बॉडी में वो फुर्ती नज़र आएगी आपको। अगर आप लेट उठते थे जैसे, तो आप जल्दी उठेंगे। आपको ये रहेगा कि बस मैंने आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है बट मैंने आगे बढ़ना है। आपको आपके बिजनेस में, जॉब में, आप कोई भी काम कर रहे हैं, इवन अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप नया वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उसमें
सबकी मेरे को सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। घर वालों की तरफ से, आपके लव वंस की साइड से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, पीछे कुछ आप हट के करना चाह रहे थे, अगर आपको हाँ नहीं बोल रहे थे आपके पेरेंट्स या जिनसे भी आपको परमिशन चाहिए थी, तो वो भी आपका साथ देते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे कि आपको सपोर्ट मिल रही है, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है। आपको बोला चाह रहा है अपने ड्रीम्स पे वर्क करिए। एंड आप एक स्टार सीड भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाईली स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो स्टार सीड है, हीलर हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं आप लोग। आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आप अगर 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे जजमेंट कार्ड मुझे बता रहा है कि यूनिवर्स आपको जजमेंट दे रहे हैं। बस आपको बोला जा रहा है कि अपने पास में जो भी आपने कमियां की हैं, पढ़ाई को लेके, करियर को लेके है, आप सीरियस नहीं थे, तो 2024 आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। ये वैसे भी देखो 2024 वैसे भी अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 8 होता है ना। तो जो 8 नंबर होता है, 8 नंबर वो वैसे भी कर्मा का नंबर होता है, वो सैटर्न का नंबर होता है। तो जो शनि भगवान जी होते हैं ना, लाइक का वो एक स्ट्रिक्ट फादर होते हैं। जैसे हमारे फादर होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स यानी कि हमारे पापा, वो हमें हमेशा, बेशक वो बाहर से बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत हमें हर अच्छा बुरा समझाते हैं, ठीक उसी तरह से ना जो सैटर्न होता है वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है। तो इस साल में जो भी लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, अपने काम को टाइम से करेंगे, तो शनि महाराज जी यही बोलते हैं, अगर आप अपना काम पूरे डिसिप्लिन के साथ, टाइम के साथ करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना ही है उसका। बस मेहनत करो और रिजल्ट आपको मिलेगा। हो सकता है थोड़ा स्लो मिले, बट जो सैटर्न देके जाते हैं ना, और कोई नहीं देके जाता है। जो सैटर्न होता है ना, वो एक स्ट्रिक्ट फादर की तरह होते हैं, जो हमें लेसन सिखाते हैं, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं, मुसीबतों से लड़ना सिखाते हैं। एंड ये बहुत डिसिप्लिन पसंद है इनको, तो आप डिसिप्लिन में रह के अपने काम को कीजिए। 2024 आपको बहुत आगे की तरफ ले जाने वाला है। पूरी रीडिंग में सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। आपका फाइनेंसेस, उस करियर को लेके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल यही शो कर रही है कि आपकी मनी में भी, आपके फाइनेंसेस में भी यहाँ पे मुझे ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। इनकम के सोर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड में ये लेडी जो है, यहाँ पे जेंडर में नहीं जाना है, कैसे ये लेडी सिर्फ अपने काम पे ध्यान है, इसका अपने पैसों पे ध्यान है, इसका पैसों को कैसे बढ़ाना है, कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, अपने बिजनेस को, अपने करियर को किस तरह से एक नई दिशा देनी है, यही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, नए कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको वहाँ पे विक्ट्री ही मिलती हुई नज़र आ रही है। 6 ऑफ वैंड का कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको विक्ट्री ही मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है आपकी। पाइल 2, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे लाइमलाइट में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग इस साल अपना यूट्यूब चैनल ओपन करें या अपना चैनल कोई ओपन करे सोशल मीडिया पे, किसी भी साइट पे, तो वो भी आपका मुझे ओवरसीज़ यानी आउट ऑफ कंट्री तक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप और प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो भी आप अगर कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं, अपना चैनल स्टार्ट करते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा ये 2024 में। एंड आपको बहुत सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। जिनका यूट्यूब चैनल है उनको काफ़ी ग्रोथ मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। एकदम से ही आपका चैनल जो है ग्रो करेगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा। आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं जैसे, वो बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप लाइमलाइट में फेमस होने वाले हैं बहुत, और ग्रोथ भी बहुत फास्ट होगी आपकी, बहुत जल्दी होगी। बस बोला जा रहा है आपको आलस नहीं करना है, आपको अपने टाइम से काम करना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, सेल्फ लव में आना है, लेकिन ग्राउंडेड रहना है। यहाँ पे बोला जा रहा है ग्राउंडेड रहना है, अपनी कामयाबी को सर पे नहीं चढ़ने देना है, यानी कि आपको घमंड नहीं करना है किसी भी चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे ये गाइडेंस है कि घमंड नहीं चढ़ने देना है सर पे अपना। बाकी आपका जो है, आप
लोगों के ज़रिए, यानी आप लाइमलाइट में आप एक पब्लिक स्टार बन सकते हैं। बहुत सारे लोग आपकी ग्रोथ मेरे को नज़र आ रही है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं करने का, अगर अपना चैनल ओपन करने का, या कोई भी, जैसे आप ऐसा कुछ सोच रहे थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, तो उसमें भी मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है आपकी बहुत स्ट्रांगली। एंड आपके इनकम के सोर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। हो सकता है जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब के साइड अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। यस, आपकी इनकम सोर्स के जो रास्ते हैं ना, वो मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी एक से जैसे दो होना, इनकम सोर्स जो आपके बढ़ रहे हैं। यस, 110% बढ़ रहे हैं यहाँ पे, मेरे को बहुत स्ट्रांगली श्योर है। और जो सिर्फ ग्रोथ की तरफ जाते जा रहे हैं, जो लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, उनका वो भी जा सकते हैं इस ईयर में। और आपका बिजनेस में मेरे को ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो लोग चाह रहे थे कि आप अदर कंट्री में जाके सेटल्ड होना, या बिजनेस स्टार्ट करना, या जॉब के लिए जाना, तो आप जा सकते हैं। हो सकता है आपके करंटली जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वहाँ से ही आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको बाहर जाना पड़े, एंड आप बाहर जाके अब नई उसी कंपनी के थ्रू जाएं, एंड वहाँ पे आपको जो आपकी सैलरी है वो 2 गुना 4 गुना ज़्यादा होके मिले। यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से शो हो रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हैं, हीलर हैं, तो आप लोग भी, आपके लिए भी बोला जा रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कीजिए। एंड आप खुद एक लाइट वर्कर हैं, तो आप दूसरी की ज़िंदगी में भी लाइट भरिए, एंड अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, सेल्फ लव रखिए, एंड ग्राउंडेड रहिए। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे बताया जा रहा है। एंड आपका मुझे फाइनेंसेस भी गेन होते हुए नज़र आ रहे हैं। बस थोड़ा ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपने पेंटिकल्स यानी कि जो पैसे हैं उनको बचा के भी रखना है, उनको सेविंग भी करनी है, फालतू का खर्चा नहीं करना है, ठीक है। ये भी एक गाइडेंस है कुछ लोगों के लिए। ओवरऑल मुझे फाइनेंसेस और करियर में 2024 आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे वो ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएगा। और अगर आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड मनी से रिलेटेड जो है ना, आपके इनकम के सोर्स मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको हर चीज़ में विक्ट्री मिलेगी। बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी, जॉब कर रहे हैं उसमें भी, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें भी, आपको विक्ट्री मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है बहुत स्ट्रांग, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम देख लेते हैं हेल्थ वाइज 2024 में कैसा रहेगा आपके लिए। पाइल 2, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए 2024 पाइल नंबर 2 के लिए हेल्थ वाइज कैसा रहेगा। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ओवरऑल तो आपकी हेल्थ बिल्कुल सही रहेगी, यस, लेकिन आप थोड़ा सा घर वालों को दिखाने के लिए थोड़ी बहुत एक्टिंग कर सकते हैं कि हाँ जी मैं बीमार हूँ, खुद की तरफ मतलब ध्यान अपना खींचने के लिए थोड़ी बहुत एक्टिंग कर सकते हैं आप कि हाँ जी मुझे बहुत बुखार है। अगर थोड़ा सा भी है तो बोलेंगे मैं तो बहुत ही बीमार हूँ, इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। बाकी ओवरऑल आपकी हेल्थ मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको योगा करना चाहिए, सन की लाइट लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपको जो ये हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, ये पेन कर सकते हैं। तो आपको ये काम करना है, जैसे योगा करना सुबह के टाइम, और सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है। यस, आपको सन की लाइट लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये मेरे को दिख रहा नहीं तो आपके जॉइंट्स जो पेन कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल सब सही है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं पेरेंट्स के आगे जैसे थोड़ा बहुत प्यार अपनी तरफ करने के लिए कि हाँ मुझे पैम्पर करे पेरेंट्स, तो थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर सकते हैं ज़्यादा। अगर थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो ज़्यादा शो कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा हेल्थ वाइज भी आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। बस आपको सनलाइट लेनी है बहुत ज़रूरी, और आपको योगा करना है, ठीक है। चलिए अब आपकी लव लाइफ देख लेते हैं 2024 में कैसी रहेगी।
मेन पार्ट हमारी लाइफ का। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे पैरेंटल के लिए 2024 में उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया है हमारा, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ कप्स, एक कार्ड और है नीचे, वाओ, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, वेरी गुड। Oh my god, the Hierophant, Queen of Swords, 8 of Pentacles। इस पाइल में कार्ड्स बहुत ऐसे आ रहे हैं उड़ते हुए। Knight of Pentacles, King of Swords। यहाँ पे ना एक बहुत ही प्यारा डिवाइन काउंटर पार्ट जैसे द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। आपके जो कार्ड्स हैं वो मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, यहाँ पे मैं साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा वाटर साइन है, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, टॉरस और फायर साइन। ओवरऑल सारे साइंस है हमारे पास। एयर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारे साइंस हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। नाउ हम जो रीडिंग है स्टार्ट करते हैं। आपकी लव लाइफ में जो मुझे दिख रहा है, यस, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। आपका जो रीडिंग ही है वो 10 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हुई है। फर्स्ट कार्ड आपका जो है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल का आया है, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि आप लोगों की जो फैमिली लाइफ है ना, जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे, वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही प्यारा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप नए घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नया पेट अडॉप्ट कर सकते हैं। घर में मुझे गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी शो कर रहा है अगेन मनी और फाइनेंसेस को लेके। यहाँ पे लव रीडिंग चल रही है इस टाइम, बट फिर भी कंफर्मेशन है ये यूनिवर्स की कि मेरे को यहाँ पे जो है ना आपकी घर में फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आप एक नया बड़ा घर ले सकते हैं एंड आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आ रही है। वो हेल्थ को लेके है, चाहे लव लाइफ को लेके है, चाहे मनी को लेके है। ओवरऑल 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक बहुत ही बेस्ट कार्ड होता है, ठीक है। और 10 नंबर जो होता है वो वैसे भी एक कंप्लीशन को शो करता है, यानी कि चीज़ों का पूरा हो जाना, हमारी लाइफ में हर चीज़ का फुलफिल हो जाना। एंड यहाँ पे हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो आपके इमोशंस का फुलफिल हो जाना। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम्स भी रही हैं तो 2024 में मुझे ऐसा टाइम आपका
आता हुआ नज़र आ रहा है कि सब में प्यार जो है वो बढ़ रहा है। 9 ऑफ कप यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि आपकी कोई भी एक विश है जो लव को लेके, वो बहुत जल्दी फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं। यस, यहाँ पे ये पूरी पाइल ही है ना, जो जैसे आप स्टार सीड होना यहाँ पे लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी पे होना, तो यहाँ पे ये सारे कार्ड्स बहुत एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पे आ रही है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जो है ना, अपने जो सोल पर्पस से है उसको आपको उससे जुड़ना है। जो हमारा करियर में आया ना कि हमें बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है स्टार सीड्स हैं, हीलर हैं, तो उनको क्या करना है, अपने सोल पर्पस से जुड़ना है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। 2 ऑफ कप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। आप लोग सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं। इस द हेरोफेंट कार्ड भी यही शो कर रहा है कि यहाँ पे लोग बहुत हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं। आप ऐसे रिश्तों में हैं कि एक ही सोल है जो 2 भागों में डिवाइड है। आप यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मिरर करना, एक दूसरे को मिरर करना। ठीक है, आपकी ही कोई ऐसी सोल है, बोला जा रहा है अपने सोल पर्पस से जुड़िए। एंड आपकी लाइफ में अगर इस टाइम हो सकता है या आप डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो है ना, आपको मुझे कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है, आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है। कैसे ये 2 पार्टनर जो हैं एक दूसरे के साथ अपना हार्ट शेयर कर रहे हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे जैसे हनीमून पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कहीं हिल स्टेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपकी किसी विश का फुलफिल हो जाना, पूरा हो जाना है। जो मैरिड हैं वो भी, जो सिंगल हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए भी कि आप जैसा चाहते थे आपकी लाइफ में वैसा ही पार्टनर, वैसी ही फैमिली यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आपको बोला जा रहा है बस अपने सोल पर्पस को पूरा कीजिए, अपने सोल पर्पस से जुड़िए। आपकी लाइफ में आपका सोलमेट या आप इस टाइम डील कर रहे हैं, सबको अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करना है, जैसे भी है सबको पता है अपने बारे में। तो आपको आगे आपका कनेक्शन मेरे को बहुत ही मतलब एक नई दिशा में जाता हुआ नज़र आ रहा है। जो इस टाइम अपने पार्टनर्स के साथ जो है डील कर रहे हैं, जो कनेक्शंस में हैं, तो उनका जो रिश्ता है एक नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होगी। अगर शादी को लेके थी, लव लाइफ को लेके थी कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। एंड 6 ऑफ कप का कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा है कि नया लव आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, जिसका आपको बोला जा रहा है दिल से वेलकम कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स जो हैं अपने पार्टनर को यहाँ पे मेरे को सरप्राइज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई गिफ्ट आपको हो सकता है रिसेंटली मिला है अपने पार्टनर की तरफ से या मिलेगा। गिफ्ट एक्सचेंज करना, यहाँ पे देखिए कैसे 2 पार्टनर गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं। एंड बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो फ्रेंड सर्कल में ही उनके फ्रेंड्स हैं, बचपन के, चाइल्डहुड के या कॉलेज के, या जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनमें से ही कोई ऐसा है जो आपको बहुत पसंद करता है। आप उनके क्रश हो, आप पे क्रश रखता है, तो वो आपको प्रपोजल देंगे या प्रपोज करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर जो हैं उनको ये कहने वाले हैं कि अब मैं तुम्हारे जिम्मेदारी संभालने को तैयार हूँ, मैं अपने रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, चलो हम शादी करते हैं या हम अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल में लेके जाते हैं। यस, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली शो हो रही है ये सारी चीज़ें। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ शो कर रहा है। आपका जो पार्टनर है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं एंड फील करते हैं कि येस यू आर अ परफेक्ट पार्टनर। आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर है, जैसे वो चाहते थे। आपकी जो उनका जैसे ध्यान रखने की एक, जैसे आपको वो मैरिज मटेरियल समझते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको वो अपना लाइफ पार्टनर समझते हैं कि येस यू आर राइट पर्सन। इस दोनों में जैसे ये जो आने वाला पार्टनर है वो भी है जिसके साथ अभी भी कनेक्शन में है। यस, तो मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है कि न्यू कुछ कम लोगों के लिए शो हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनको एक
अलग सी ही आपके साइड अट्रैक्शन फील होगी एंड हो रही होगी, एंड वो खुद सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो उनको, कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि हाँ जी ये ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं चीज़, लेकिन वो ना जैसे मिरर करते हैं आपको। यहाँ पे ना बहुत सारे समय को मिरर करना, जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं तो वो आपके बारे में वैसा ही, ठीक वैसा ही सोचते हैं। एंड उनको समझ नहीं आता कि हाँ इतना खिंचाव आपकी तरफ क्यों महसूस होता है उनको। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में भी हैं, वो लोग भी मुझे यूनियन में नज़र आ रहे हैं जाते हुए। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशन में है एंड घर वालों की तरफ से आपके लिए कोई रिश्ता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको 2 लोगों में चूज़ करना पड़े अपने पार्टनर को कि आपके लिए कौन सही है। एंड कुछ लोग यहाँ पे मुझे हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, जो जिनकी लाइफ में ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और या आप भी हो सकते हैं, कि आपको किन्हीं 2 इंसानों में से चूज़ करना पड़े। जैसे आपके पार्टनर जैसे जगल कर रहे हो कि आप सही हैं उनके लिए या कोई और, या ये आप भी हो सकते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि या पास्ट पर्सन को मैं अपनी लाइफ में वापस लूँ, या जो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है मैं उसको चूज़ करूँ। तो यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि टाइम है कि आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा एंड तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। एंड आपको बहुत यहाँ पे स्ट्रांग बोला जा रहा है कि डिसीज़न लो, दो नाव में कभी भी नहीं पैर रखना चाहिए, है ना। तो वही वाली बात यहाँ पे आ रही है बहुत स्ट्रांगली कि आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, आपको 2 लोगों में चूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है ये कोई नया पर्सन आए आपकी लाइफ में और पुराने पर्सन में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। इस टाइम भी आपकी लाइफ में मुझे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कि आप किसको सेलेक्ट करें और किसको नहीं। तो ये टाइम है आपको आपकी लव लाइफ में जो है स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने का कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे एक साथ कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कहीं बीच साइड जाना या हिल स्टेशंस में जाना, कहीं जहाँ पे बहुत ठंड है, ऐसे बॉन फायर करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। कैसे ये आपके पार्टनर हैं जो आपके लिए जैसे गाना गा रहे हैं यहाँ पे एंड दूसरा पार्टनर कितने ध्यान से सुन रहा है, तो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। यस, यहाँ पे जैसे शादी के बाद बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मुझे शादी होती हुई नज़र आ रही है, वो भी पूरे जैसे घर वालों की मर्ज़ी से। बहुत लोगों की लव मैरिज होती हुई लग रही है, बहुत सारे लोगों की लव विद अरेंज मैरिज होती हुई नज़र आ रही है, जो पूरे रीति रिवाज के साथ होने वाली है। और उसके बाद ऐसे हनीमून पे जाते मुझे नज़र आ रहे हैं। इस तरह से कैसे ये 2 इंसान एक दूसरे में खो गए हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये यहाँ पे कैंडल जल रही है जो ये भी अगेन बता रही है कि आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा और डीप होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक मुझे डिवाइन कपल देखो कैसे शो कर रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे दिख रहा है। दोनों अपने अपने कामों में बिजी हैं, बट दोनों का जो ध्यान है ना एक दूसरे की तरफ है। तो जो आपका पार्टनर है ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर जैसे काम को लेके बिजी हैं, बिजनेस को लेके बिजी हैं, आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके पार्टनर्स आपको इग्नोर कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो पार्टनर है ना बहुत आपके साथ ऑनेस्ट हैं। ये एक ऐसा पार्टनर है जिसको एक डिसिप्लिन पसंद है। यहाँ पे इस कार्ड्स में जो इसके की वर्ड्स हैं यहाँ पे लिखा है हॉनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव। यहाँ पे जो आपके पार्टनर है वो आपके साथ बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे यही बता रही है, जो आपकी पार्टनर है यहाँ पे मतलब ऐसे पार्टनर्स अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है आप डील भी कर रहे हैं, जैसे जो इंडिपेंडेंट है, चाहे ये फीमेल है चाहे मेल है, बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि काम को भी टाइम देना है एंड रिलेशनशिप को भी टाइम देना है। बस आपको बोला जा रहा है आपको समझना होगा। कभी कभी हो सकता है कि पार्टनर वर्क की वजह से आप पे ध्यान ना दे पाएँ या आपको टाइम ना दे पाएँ, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि वर्क भी ज़रूरी है। एक जो लाइन होती है ना
रिश्ते में वो बहुत ज़रूरी होती है कि मुझे उस तरफ नहीं जाना है और उसको उस तरफ नहीं आने देना है। मतलब एक प्यार है, सब कुछ है, लेकिन एक जो बैलेंस होता है ना लाइफ में, बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये वही बोला जा रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत लॉयल है, एक डिसिप्लिन्ड इंसान है, चाहे ये लड़का है चाहे लड़की है, लेकिन इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ भी है। आपकी लाइफ में ऐसा ही पार्टनर आ रहा है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, या आप डील कर रहे हैं या जो मैरिड लोग हैं वो भी। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहा है तो उसका ध्यान कहीं और है, नहीं, आपके पार्टनर आपसे बहुत लॉयल है, ठीक है। ये कार्ड्स मुझे यही शो कर रहे हैं कि कैसे ये दोनों अपने अपने कामों में बिजी हैं, बट यहाँ पे दोनों की नज़र एक दूसरे पे है। एंड यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ऐसे लोग, ऐसे पार्टनर्स जो एक दूसरे को तंग नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल, इसमें ये एक गाइडेंस में निकल के आती है कि को डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है, पार्टनर के ऊपर, कि भाई उसी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, वो बात कर रहा है तो आप खुश हो रहे हैं, वो बात नहीं कर रहा तो रो रहे नहीं। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है इन कनेक्शंस में। ये जो हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ना, इनमें सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है एंड खुद पे डिपेंड होना है आपको, ठीक है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। आपका जो पार्टनर है ना, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज होने के बाद या जैसे ही आपकी जैसे रिंग सेरेमनी होती है या शादी की अनाउंसमेंट होती है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। शादी के बाद या जैसे ही एक अनाउंसमेंट होती है, आपकी एंगेजमेंट होती है, उसी के बाद से आप देखना स्टार्ट करेंगे कि आपका लक कैसे बूस्ट कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है आपकी लाइफ में, कैसे फॉर्चून आ रहा है, गुड फॉर्चून, अबंडेंस आ रही है, आप खुशियाँ आ रही हैं। यहाँ पे मुझे फाइनेंसेस का गेन होना, बिजनेस बढ़ना, प्रमोशन होना, मतलब आप दोनों ट्विंस फ्लेम एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाले हैं। आपको बोला जा रहा है कि अगर 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, को बोला जा रहा है कि आपको उदास नहीं होना है अगर चीज़ें खराब हुई हैं या आपकी लाइफ से कोई गया है पास में, तो ज़रूरी था, क्योंकि वो तुम आपके कार्मिक थे, आपको कार्मिक लेसन्स मिलने थे। एंड अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ इस टाइम सेपरेशन में है तो आप यूनियन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड आया है आपके सामने, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इंडिकेशन है कि आप यूनियन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है, आपको उदास नहीं बैठने, पीछे आप देख रहे हैं कैसे कैंडल्स जल रही हैं, तो यही बोला जा रहा है उम्मीद को नहीं छोड़ना है। एंड इस टाइम ऐसे बैठने का टाइम नहीं है, सेल्फ लव कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए, तभी आप यूनियन में जाएंगे। अपने सोल पर्पस से जुड़िए, अपने सोल पर्पस को पूरा करिए। आपके करियर एंड फाइनेंसेस वाले कार्ड्स में आया है कि आप लाइमलाइट में जाएंगे, आगे आपकी सोल ट्राइब आपको मिलेगी, उसके बाद आप यूनियन में जाएंगे। तो ये कौन सा टाइम है, इसमें आपको खुद पे काम करना है, ठीक है, खुद को हील करना है। कौन है, नहीं है, क्या कर रहा है, कौन कहाँ गया, कुछ नहीं सोचना है, खुद पे वर्क कीजिए बस, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ पास में चीज़ें अगर ख़राब हुई हैं, चाहे आपके रिश्ते में, चाहे जो भी है, ये काम है खुद पे वर्क करने का। खुद पे काम कीजिए, अपने स्किल्स को पॉलिश कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए, अपनी जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा कीजिए, अपनी डिज़ायर्स है उनको फुलफिल कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, ठीक है। अगर कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हैं तो उस पे काम कीजिए, ठीक है ना, तभी आप यूनियन में जाएंगे। जो भी इन कनेक्शंस में है अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारा फूल कार्ड आया है। फूल कार्ड भी एक नई जर्नी को शो करता है। यहाँ पे एक गर्ल जो है वो कैसे आगे डोर है वो ओपन हो रहा है जो जा रही है, एक आपकी, और येलो फ्लावर्स आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको अपने पार्टनर को येलो फ्लावर्स गिफ्ट करने चाहिए, या येलो फ्लावर्स का रोजेस का यहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए। डॉग यहाँ पे लॉयल्टी को शो करता है, तो आपका जो भी पार्टनर है वो बहुत लॉयल है आपकी लाइफ में, और जो आने वाला है, अगर आप न्यू पार्टनर, यस,
जीरो कार्ड, फुल कार्ड न्यू बिगनिंग्स को ही शो करता है। बस बोला है आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे। कैसे एक फूल जो है वो ट्रस्ट रखता है ना यूनिवर्स पे, यूनिवर्स के भरोसे सब कुछ छोड़ देता, तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए, हील कीजिए। आप बहुत जल्दी यूनियन में जाएंगे। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली मैरिज होती हुई नजर आ रही है आपकी 2024 में। जो भी लोग मैरिज के लिए सोच रहे थे, जो भी मैरिज की एज में है, जो भी शादी करना चाहते हैं, बस आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव में आइए, हाई वाइब्रेशंस कीजिए अपनी। एंड जो लोग इस तरह हैं, इस सिचुएशन में हैं, उनको फैसला लेना है लाइफ का, उनको डिसीजन लेना है, उनको एक पार्टनर चुनना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत स्ट्रांगली द हेरोफेंट कार्ड अगेन यही बता रहा है कि बहुत हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं आप लोग। आपको अपने सोल पर्पस से जुड़ के काम करना है। जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखा रहा है। जो ये रिश्ता है स्टार्टिंग में स्लोली स्टार्ट होगा, फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, लेकिन ये आगे बढ़ेगा एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए ये होगा, मैरिज तक जाएगा आपका रिश्ता। बहुत जल्दी फुलफिल हो रही हैं आपकी जो भी विशेस हैं लव लाइफ को लेके। अबंडेंस आ रही है। आप इस तरह से टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेते हैं एंजल्स गाइडेंस से कि आपकी लव लाइफ में और क्या आ रहा है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। एट ऑफ एरियल, जस्टिस, अगेन कंफर्मेशन, डबल दोनों अलग अलग डेक से सेम कार्ड्स आना। सी 6 ऑफ गैब्रियल यानी 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड, स्कॉलरशिप्स और प्रमोशंस। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि आपको मुबारक हो, ये टाइम है आपने जो है ना ये रिवॉर्ड्स लेने का टाइम है। अब गिफ्ट्स लेने का टाइम है। आपने जो अपना वर्क है खुद पे बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत अच्छे से खुद पे काम किया है, आपने अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से संभाला है। ये अगर आप करियर वाइज भी देखते हैं एंजल्स गाइडेंस वाले डेक से, तो भी बोला जा रहा है कि ये टाइम है जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। स्टूडेंट्स के लिए बोल सकती हूँ, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है। ऑफिस में प्रमोशन होती हुई नज़र आ रही है। अवार्ड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये टाइम है कि मूव ऑन कीजिए पास में जो भी चीज़ें हुई हैं। एंड करियर वाइज देखूँ तो बोला जा रहा है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं उनके लिए आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा टाइम है। एंड बोला जा रहा है कि आपको ज़रूरत है बस आगे बढ़ते रहने की, विक्ट्री आपको मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो लव लाइफ है चाहे करियर वाइज है। ये यही एंजल्स की गाइडेंस है एंड ब्लेसिंग्स है। द सन, वाओ, द सन, लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव थॉट द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। आपको बोला जा रहा है कि आपको सक्सेस मिल रही है, चाहे लव लाइफ है अगेन चाहे करियर है। बोला जा रहा है बस आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। जो लाइफ जो है ना बहुत वंडरफुल होने वाली है, लाइफ बहुत वंडरफुल है। बस ज़रूरत क्या है, खुद को इंस्पायर करते रहने की, आगे बढ़ते रहने की। रीडिंग में सन कार्ड आना, इससे ज़्यादा कोई भी अच्छी ब्लेसिंग नहीं होती है। जिसके सिर के ऊपर ना सन है ना, सन की लाइट है ना, उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। हो सकता है प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, बट क्या है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। देखिए यूनिकॉर्न क्या बोलता है, बस आपको क्या करना है, अपने पाथ पे सही आगे बढ़ते जाना है, हमेशा सच्चाई के साथ चलना है। एंड यूनिवर्स आपके साथ है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस आ रही है। बस आपको पॉजिटिव रहना है। सक्सेस जो है ना आपके कदमों में है, बोला जा रहा है यहाँ पे। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लेम कीजिए रीडिंग को, क्लेम कीजिए एनर्जी को।
बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। पाइल 2, पाइल 1 की रीडिंग भी बहुत प्यारी थी। हो सकता है बहुत सारे लोग पाइल 1 में भी अट्रैक्ट हुए हों, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। अगेन नाइट ऑफ रैफल यानी नाइट ऑफ वैंड का कार्ड ही होता है ये भी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रोमांटिक committed romantic relationships being sweat off your feet, situations or topics that make your heart flutter। आपकी लाइफ में जो है बोला जा रहा है कमिटमेंट मिल रहा है आपको, आपका रिलेशनशिप है जो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। आपकी जो पार्टनर है ना, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, मतलब आप ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जो करंटली है, वो ऐसे पार्टनर्स, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है कि वो आपके कदमों पे सारी खुशियां दुनिया भर की ला के रख देंगे। बस आपको बोला जा रहा है कि जो सिचुएशंस है ना, उनको हार्ट से अपना संभालनी है, दिल से रिश्तों को निभाना है। और एक फ्लर्टनेस भी आपके अंदर आएगी कि एक अलग से ही जैसे रिश्ता जो है ना, बहुत डीप कनेक्शन फील करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ। ये एंजल्स ने ना हमारी रीडिंग को जो है ना बिल्कुल एक कंफर्मेशन दे दी पीछे कार्ड्स ऐसे आके कि जो भी ब्लेसिंग्स आई हैं रीडिंग में वो बिल्कुल सब होने वाला है लाइफ में, एंड बहुत जल्दी होने वाला है। आपको ग्रेटिट्यूड बोलना है यूनिवर्स को। बहुत प्यारी रीडिंग आई आपके लिए, क्लेम कीजिए इसे। बार बार ग्रेटिट्यूड बोलना है यूनिवर्स को इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए, और इन ब्लेसिंग्स को ग्रैब कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए, हाई वाइब्रेशंस में ले रहिए, सेल्फ लव में आइए, एंड डिसीजन लीजिए दिल से जो भी आपके लिए बेस्ट है, एंड एंजल्स आपके साथ हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारा 8 ऑफ एरियल। टेक अ ग्रेट प्राइड इन योर एक्सीलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसीडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। आपको बोला जा रहा है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, एंजल्स की एक गाइडेंस है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी वर्क करना चाहते हैं, आपको उसके लिए और प्रैक्टिस कीजिए, अपने स्किल्स को पॉलिश कीजिए, उनकी और एडिशनल ट्रेनिंग लीजिए, उनके लिए उनसे रिलेटेड एजुकेशन लीजिए, अपनी जो आपकी उसको लेके जैसे जितनी भी उससे रिलेटेड जानकारियां हैं उनको बढ़ाइए, अपनी गेन कीजिए चीज़ों को, उससे रिलेटेड एजुकेशन को गेन कीजिए। आप जितना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, उतना ही आपको जो है ना तरक्की मिलेगी, आपको उतनी ही सक्सेस मिलेगी। आप अपने उस सब्जेक्ट के, उस करियर के मास्टर बन जाइए, आपको ये बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। आप अपनी आईज क्लोज कीजिए और एक कोई भी क्वेश्चन यूनिवर्स से, एंजल से पूछिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। सो क्लोज योर आईज, पाइल 2। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है इफ़ यू बिलीव। आपको बोला जा रहा है आपको यूनिवर्स पे, डिवाइन पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है। अगर आपको भरोसा है ना खुद पे, डिवाइन पे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना हो। बस आपको बोला जा रहा है आपको भरोसा रखना है। अगर आपको विश्वास है तो वो चीज़ें होंगी ही होंगी। और ये एक सच्चाई है कि जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो ही हमारी लाइफ में होता है। तो हमें पॉजिटिव रहना है, विश्वास रखना है खुद पे भी और डिवाइन पे भी। वो वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है, और ये चीज़ बस हमें थोड़ी सी देर बाद ही समझ आ जाती है। ओह माय गॉड, सेकंड कार्ड हमारा येस आया है। जिसने भी येस और नो में कोई
क्वेश्चन किया था उसका आंसर यस है, अ बिग यस, एंजल्स की तरफ से बिग यस है। आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी का क्वेश्चन था मैरिज को लेके, तो यस आया है। आई क्लेम इट। आप भी क्लेम कीजिए। थर्ड कार्ड है हमारा टेक एक्शन। आपको बोला जा रहा है एक्शन कीजिए, वर्क्स पे, प्रोजेक्ट्स पे, जो भी आप करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना है, किसी से कोई बात करनी है, अपना न्यू करियर स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, टेक एक्शन। एंजल्स के बिग यस है आपके लिए। इफ़ यू बिलीव, तो जैसा आपने चाहा है, सोचा है, वैसा ही होगा। एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। एंड जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक है उसमें आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कि अगर किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम थी या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, तो जो एक सिचुएशन है वो क्या होगी, इम्प्रूव हो रही है, वो एक मतलब सही हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम्स भी थी। सो दिस इज योर रीडिंग पाइल 2। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।